अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 के टॉप 40 MCQs सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर रिकमेंड करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आएँ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आपने कोई एक्सरसाइज करनी हो या MCQs करने हो तो पीछे थ्योरी को अच्छी तरह से देख के आएँ, ठीक है। अब ये MCQs आपको तभी समझ आएंगे, मैं कंटेंट्स बता देता हूँ। आपको रैशनल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। रैशनल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। और फिर आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन का डिफरेंस आना चाहिए। और फिर आपको पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या होती हैं। और फिर जो 4 केसेस हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में कि कितनी तरह के डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल के किस तरह के फैक्टर्स होते हैं और उनकी सब्स्टिट्यूशंस और पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो ये स्टूडेंट सारी चीज़ें पढ़ के देन आप यहाँ से आइएगा तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आएगा। आए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 1 है, when a rational fraction is expressed as a sum of two or more rational fraction then such fractions are called। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्लास में डिस्कस करा था कि जब एक ही फ्रैक्शन को 2 या 2 के ज़्यादा के सम में लिख देना, वो जो बनने वाली फ्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, ये ऑप्शन सही है। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्पेस है, कोई अगर सोल्यूशन करना होगा, कोई रफ वर्क करना होगा तो यहाँ मैंने करना है। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये एक्सप्रेसिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये प्रोसेस की बात हो रही है, यानी जिसको आप अमल बोलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने का जो अमल होता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ओके, MCQ नंबर 3 है, एन इक्वेशन विच इज इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो जो पार्टिकुलर कुछ खास वैल्यू के लिए वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। क्या? कंडीशनल इक्वेशन। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x-7 इज इक्वल टू 2। अब मैं x की ऐसी वैल्यू डालूँ, ऐसी ख़ास वैल्यू जिसके लिए ट्रू हो जाए, तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास 9 आएगा। तो 9 - 7 अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 और 2 इज़ इक्वल टू 2। अब 9 के अलावा आप जौन सा मर्जी नंबर पुट करते जाइए, ठीक है, आपको इसका जो है वो होल्ड नहीं करेगी ये इक्वेशन। सिर्फ एक ही वैल्यू, एक पार्टिकुलर वैल्यू 9 के लिए होल्ड करी है, तो इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, जो कुछ खास वैल्यू के लिए ट्रू होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, 2x इज इक्वल टू 3 इज एन। तो स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल टू 3, इक्वल का साइन आ गया, हमें यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर होगी इक्वेशन है। लेकिन आगे भी ऑप्शन पढ़ लें, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वही है, ऐसा ना करे कि पहला इक्वेशन देखा बस इक्वल का साइन आ गया टिक कर लें। नहीं, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है तो उन्होंने आपको थोड़ा सा चेक करना होता है। देखें, ये इक्वेशन तो है ही, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी भी हो सकती है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन आगे आने वाली है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो होल्ड करती है वेरिएबल की ऑल वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ आप कोई x की वैल्यू पुट करेंगे, सब के लिए तो ट्रू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 पुट करूँगा तो ये होल्ड कर जाएगी बस एक वैल्यू के लिए। तो 2 से कट जाएगा, 3 = 3 आ जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई करवा रही है तो ये कंडीशनल इक्वेशन भी एट अ टाइम। तो ये इक्वेशन भी हुई, कंडीशनल इक्वेशन भी हुई। इसका आंसर फिर सही डी वाला होगा, बोथ ए एंड सी, यानी ये इक्वेशन भी है और कंडीशनल इक्वेशन भी है। 5 पे है x² इज इक्वल टू 4 इज एन। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन भी है और 2 और -2 के लिए ये वैल्यू ट्रू है, बस 2 खास वैल्यूज़ के लिए, इसलिए इसका भी डी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये पहले 5 MCQs आपने समझ लिए हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, x² + x - 6। तो ये भी स्टूडेंट इक्वेशन भी है, कंडीशनल इक्वेशन भी है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है।
इसके भी दो ही रूट आते हैं, वो उनके लिए सेटिस्फाई करवाती है, इसलिए इक्वेशन भी है, कंडीशनल इक्वेशन भी, तो डी ऑप्शन सही है। द इक्वेशन विच होल्ड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगर सारी वैल्यू के लिए पहले पार्टिकुलर वैल्यू थी तो वो इक्वेशन थी, कंडीशनल इक्वेशन, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। आगे नेक्स्ट, x प्लस टू होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो ये नंबर पहला हमारा a है x, तो इधर उस a का स्क्वायर, और 2ab में 2 फार्मूले का और ab में 2x आ जाएगा, तो 2 टू द 4x प्लस 4b का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला पड़ा, और जो भी फार्मूले जितने भी होते हैं इनको आइडेंटिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो एन आइडेंटिटी। ओके, 8 का बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, द आइडेंटिटी x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होती है, होल्ड करती है। अभी हम ऊपर ये डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डीकम्पोजिशन रिजल्ट्स इन। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एन आइडेंटिटी। अब ये कैसे, अब मैं यहाँ कोई एग्जांपल तो नहीं दूंगा, वो मुझे प्रॉपर सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ, जैसे अगर आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया हो, ये एग्जांपल मैं देता होता हूँ, 7x प्लस 25 सबसे पहली एग्जांपल है आपके पेज पे, ठीक है। तो इसके नीचे एक फैक्टर था x प्लस 3 और एक था x प्लस 4। अब मैं इसको सोल्व नहीं करता, अब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका फाइनल जो आंसर आया था, एक का आंसर a का 3 आया था शायद, या 4, एक का 3 था। चलें अभी मैं यूँ लिख देता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। तो इससे जो बनने वाली पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं वो भी स्टूडेंट्स क्या होती हैं, आइडेंटिटी होती हैं। यहाँ पे भी x की जौन सी मर्जी वैल्यू पुट कर लेंगे तो वो दोनों साइडें इक्वल ही आएंगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो बनने वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं वो एक्चुअली एक आइडेंटिटी होती है। 11 में है, अ फ्रैक्शन p इंटू एक्स ओवर q इंटू एक्स वेयर q इंटू एक्स नॉट जीरो। यहाँ पर डिग्री का जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये सिंपल रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी एक पोलिनोमियल ऊपर एक नीचे, 2 पोलिनोमियल्स का फ्रैक्शन है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, इधर 3 ना समझ लीजिएगा, ठीक है। 2 ही हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। आगे, द रैशनल फ्रैक्शन p इंटू एक्स ओवर q इंटू एक्स q इंटू नॉन जीरो इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ p इंटू एक्स इज, तो लेस देन आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको मैथमेटिकली इधर लिख के दिखाऊं तो डिग्री ऑफ p इंटू एक्स पोलिनोमियल ऊपर वाली अगर लेस हुई, छोटी हुई नीचे वाली पोलिनोमियल q इंटू एक्स से, तो फिर हम कहेंगे ये प्रॉपर है, अदरवाइज इम्प्रॉपर हो जाती है। तो लेस देन आना चाहिए। आगे 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज एन, ऊपर डिग्री 1 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। तो ये देखो 1 हमेशा लेस होता है 2 से, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास पड़ी है, ए ऑप्शन सही है। आगे द रैशनल फ्रैक्शन p इंटू एक्स ओवर q इंटू एक्स वेयर q इंटू एक्स नॉन जीरो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल और ग्रेटर। इम्प्रॉपर होने के लिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए। अगर p इंटू एक्स की डिग्री ऊपर वाले की इक्वल भी होगी या बड़ी होगी तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर हो जाएंगी। तो यहाँ फिर ग्रेटर वाला भी सही है, इक्वल वाला भी सही है, तो हम डी क्यों ना लगा दें, इसमें दोनों कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट 16 है, एक्स स्क्वायर, ये बड़ा आता है पेपर में, ठीक है। ये UGI के मैं टेस्ट चेक करता हूँ, एक्चुअली ये यूनिक के नोट से ही मैं MC को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वो बड़ा देता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर q इंटू एक्स विल बी इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर हो जाएगा कब, अगर q इंटू एक्स की डिग्री कितनी हो जाए तो इम्प्रॉपर। तो स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर कब होगा, इम्प्रॉपर तब होता है जब ऊपर वाले की डिग्री इक्वल हो जाए तो, या बड़ी हो जाए तो। अगर ऊपर डिग्री अब 2 है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर डिग्री न्यूमिनेटर वाली पॉलिनोमियल की क्या है 2 है। अब नीचे अगर 2 रहेगी या उससे छोटी रहेगी तो ऊपर बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है नीचे अगर ये 2 वाला ऑप्शन ही, बाकी तो सारे बड़े हैं ना, नीचे 3 हो जाए फिर भी प्रॉपर है, 4 हो जाए फिर भी प्रॉपर है, 5 हो जाए फिर भी। लेकिन अगर बाय चांस 2 हो गया तो इस केस में इक्वल हो जाएंगी और ये प्रॉपर नहीं रही तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगी। अ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म ऑफ डिग्री, अ नॉन जीरो यानी जीरो ना हो और कांस्टेंट टर्म हो तो उसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट।
तो ये हमने चैप्टर 9 के एमसीक्यूज में देखा था, वहाँ एक 9 नंबर था, ये नॉन ज़ीरो है और कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या है, यहाँ x की पावर 0 पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये अभी भी 9 ही है, सही है। लेकिन जैसे ही मैं 9x लिखूँगा, अब पावर 1 है, लेकिन अब ये 9 नहीं रहेगा, 9x ही आएगा। तो ये लिहाजा अगर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 ही होती है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू समझे थे तो उनको फ़ौरन ही पिक हो गया होगा। 5 इज़ ऑफ डिग्री 0, तो 5x पावर 0 ही है ना एक्चुअली, 0 इज़ द डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, 0 का एक अलग ही स्टोरी है, ठीक है। अब 0 के साथ मैं x की पावर 0 रखूँ, ये आंसर फिर भी 0 आना है। 0 के साथ x की पावर 1 रखूँ तो x की पावर 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर फिर भी 0 आना है। 0 के साथ x की पावर 10 रखूँ, आंसर फिर भी 0 ही आना है। तो 0 तो आ रहा है, तो इसकी पावर कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो जो फिक्स नहीं होती उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, यानी कुछ भी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, x प्लस 2 इज एन। तो स्टूडेंट्स ऊपर 3 लीनियर फ्रैक्शन आ गए, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर डिग्री बन जाएगी 3, नीचे भी 3 लीनियर है, नीचे भी 3, तो डिग्रीज हो जाएंगी इक्वल। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें p इंटू एक्स की डिग्री q इंटू एक्स से इक्वल हो जाती है, उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके हो गया। सी में ए भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता एट अ टाइम कोई फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो और इम्प्रॉपर भी हो, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बाय डिवीजन। स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड करके इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। उस डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वोशंट आता है उसकी एक फ्रैक्शन बना लेते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन था, ये था क्वोशंट और प्लस हम रिमाइंडर बाय डिवाइजर करते हैं, ठीक है, डिवाइजर जो भी आ जाए आपका ऑप्शन। तो एनीवे डिवीजन होता है मेथड। नेक्स्ट हमारे पास 22 पे, इफ़ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल देन द पोलिनोमियल्स हैव सेम डिग्री एंड द कोफिशिएंट लाइक पावर्स ऑफ वेरिएबल इन बोथ पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल। स्टूडेंट्स, दोनों जो हैं उनको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कोफिशिएंट पावर्स अगर इक्वल होंगी तो फिर ही सारी चीज़ें सेम सेम होंगी ना। मैं यूँ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इधर लिखा हुआ 2x स्क्वायर ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब ये इक्वल तभी होगी अगर मैं इधर कांस्टेंट 3 रख दूंगा और ये कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स ये फिर भी इक्वल नहीं है। चलें, अगर मैं इस 3 को रिमूव करके 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन मसला क्या करता हूँ, x की पावर रिमूव कर देता हूँ, तो फिर भी मसला है। ये तभी इक्वल हो, देखें, अगर इनके हमने कोफिशिएंट और पावर्स इक्वल करनी है तो फिर ये दोनों प्रॉपर इक्वल होनी चाहिए, ओके, इसलिए इक्वल होना चाहिए इन सबको। आगे नेक्स्ट, इफ़ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस देन a b c की वैल्यू बतानी। स्टूडेंट्स, ये अब जब कंपेयर करते थे ना, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ x क्यूब के साथ कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 2, लेकिन इधर x क्यूब के साथ है a, तो ये a की वैल्यू बन गई 2, ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं b के लिए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है 3, लेकिन उधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू 3। इधर x वाली टर्म है ही नहीं, तो मैं 0 कंसीडर करूँगा, लेकिन इधर x के साथ c है तो c की वैल्यू 0। अब कांस्टेंट -7 है और उधर d है, तो d की वैल्यू ये, तो 2 3 0 -7, ठीक है। वैल्यू उसने वैसे, हाँ ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0, d पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, तो हम आगे क्यों देखें। नेक्स्ट 7x प्लस, जिस एग्जांपल की हमने जिक्र किया था। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो अब आप कहेंगे कि ये तो है ही बेवकूफ़, ठीक है, ना अकल। क्यों? वो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे MCQs दे देता है, तो अब MCQs के लिए हमारे पास होना चाहिए एक शॉर्ट ट्रिक। वही शॉर्ट ट्रिक इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, ये एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कवरिंग मेथड या कवर अप मेथड। क्या? कवर अप। कवर अप मतलब किसी चीज़ पे कवर चढ़ा देते हैं ना, तो मतलब उसको ढांप लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं। उस कवर अप मेथड को कैसे यूज़ करते हैं आप समझिएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने बना लिए, मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे वैल्यू चाहिए a की, ठीक है,
तो मैं बी को कवर कर लूँगा। क्या कर दूंगा, इस तरह छुपा दूंगा, कवर कर लिया। बी के नीचे फैक्टर क्या था, x+4, उधर ये फैक्टर पे भी मैं कवर कर लेता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, ये दोबारा समझिएगा, इधर मैंने b के नीचे वाले डिनोमिनेटर को कवर किया है, लेकिन अब उल्टा चलना है। मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इधर a का जो डिनोमिनेटर है इधर उसको कवर कर देना है। अब करना क्या है, जैसे आप x+3 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू लेके आते हो, वो लेके आनी है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी -3, वो मैंने इधर ला के पुट कर देनी है, जो वैल्यू आएगी वो a का आंसर आ जाएगा। तो 7 × -3 + 25, ये समझ लीजिएगा। आगे मैं जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम इसी कवर ऑफ मेथड से करवाने हैं। और नीचे रह जाएगा +4, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे +4, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 7 3 -21 +24 ओवर 1, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर तो आ गया सीधा सीधा 4 ही। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब हम b के लिए देख लेते हैं। अब b के लिए मुझे कवर ऑफ मेथड दोबारा यूज़ करना है, अब उल्टा करेंगे। अब b के लिए मैं इसको कर दूंगा कवर, ठीक है, ये नज़र तो आ रहा है लेकिन आप यूँ समझे कवर है। अगर इधर x-3 है तो मैं इधर 4 वाले को कवर कर देता हूँ। अब मुझे आंसर मिल जाएगा a वाले। इन चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट किया एक्चुअली ये कवर हो गई हैं, ठीक है, इसको कवर मेथड बोलते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू 0 रख के -4 आएगी, उधर जाके पुट कर देनी है, तो वो b का आंसर आ जाएगा। तो b = -4 पुट करें, 7 × -4 +25, और नीचे इधर भी -4 + 3 ये बन जाएगा -28, तो +25 करेंगे तो -3 ओवर -1, तो ये +3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो a = 4, b = 3। देखो आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ा इस मेथड को, बस अभी हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, इस तरह आपने समझ लेना है। तो a = 4 और b = 3। मेरे ख्याल में सी ऑप्शन सही बन रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 25 है 1/x² - 1 हैज़ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप पहले इसकी टाइप आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 जो x² है ये है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन मसला ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए आपने ऐसे ही नहीं वो क्वाड्रेटिक वाली सब्स्टिट्यूशन कर देनी, आपने ये देखना ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस ये a² - b² का फॉर्म आ रहा है, तो एक बार स्टूडेंट x-1 लिख देंगे और दूसरी बार x+1 लिख देंगे। जब मैं इनकी फैक्टराइजेशन वो करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो a के नीचे आ जाएगा x-1 प्लस b के नीचे आ जाएगा x+1। तो इनके हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन नीचे ये ऑप्शन होना चाहिए। तो आए देखते हैं स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। तो ये b ऑप्शन आपका करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट x² + 1 ओवर x² - 1 हैज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स एवं ही आगे जाके नहीं देखेंगे, आपको यहाँ से सिग्नल मिल सकता है, डिग्री दोनों की इक्वल है, तो ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, x² + 1 को अंदर रख लेंगे और x² - 1 पे डिवाइड करेंगे, इधर 1 रखेंगे, तो x² - 1 साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा 1 + 1 2, तो 1 होल प्लस रिमाइंडर ओवर कोशेंट, और कोशेंट के फैक्टर लिखेंगे x - 1 x+1। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने ऑप्शन में आइए, ये 1 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट है, इधर है ही नहीं, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर +1 है, तो ये डी ऑप्शन है, आप आगे करने की ज़रूरत नहीं रही। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसके करने के दो तरीके हैं, या तो पहले इक्वल करके a/b वो आप कवर अप मेथड से कर लें, या एक दूसरा आसान तरीका ये भी हो सकता है, इस केस में जो ऑप्शंस दिए हुए इनका एलसीएम ले लें कि वो वापस किस से बनेंगी। तो आए हम ट्राई करते हैं एलसीएम ले। या तो स्टूडेंट हम एक ही मेथड रखते हैं, हम इसको भी कवर अप से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी कर लूँगा सब्स्टिट्यूशन ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 × x+3। इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसमें रेजोल्यूशन करूं तो a के नीचे आ जाएगा x+2 प्लस b के नीचे आ जाएगा x+3। अब इसको मैं a और b की वैल्यू चाहिए ना, मुझे दो फ्रैक्शन फिर ही पता चलेगा ना ये कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। उसके लिए कवर अप मेथड देख लेते हैं, मैं कवर कर देता हूं a की वैल्यू के लिए इस सारे b को, लेकिन यहाँ x+2 को कवर करना है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालें, -2 आएगी, वो उधर आगे पुट कर दें, तो 1 ओवर a की वैल्यू हमें मिल रही है 1/-2
+1 -2 +3, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी 1/1, तो 1, ए की वैल्यू 1। अब बी के लिए कवर मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छा जी, बी के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब उल्टा मानना आपने, अब ये कवर हो गया है और ये कवर हो गया है, तो बी का आंसर हमें मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3, इधर आके पुट कर दें, यहाँ पुट करनी है आपने, तो 1/-3 +2, ये आ जाएगा 1/-1, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -1। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, फिर -1 होनी चाहिए, तो यहाँ देखें ये 1 है और प्लस लगाना था, फिर +-1, तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको कवर अप मेथड से ये फिर समझा दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस आर, तो ये भी स्टूडेंट्स हमें देखने पड़ेंगे बाय कवर अप मेथड से। तो मैंने इसको उठा के इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी, पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन इसमें कर दिया। अब हमें कवर अप मेथड से पहले ए की वैल्यू लेके आनी है, उसके लिए मैं बी को तो ये कवर कर दूंगा, लेकिन इधर बी के नीचे क्या था, x-3, इधर x-3 को नहीं बल्कि इस वाले को कवर करना है, उल्टा चलना है ना। अब मुझे ए का आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा, a = यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ, वो 2 इधर आगे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 + 3, तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू तो आ गई 1/5, क्लियर हो गया। अब मुझे b चाहिए, अब मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। उसके लिए मुझे अब ये कवर कर दिया और ये कवर कर दिया, ठीक है, इस कलर से जो मैंने किए अब ये यूज़ नहीं करने। तो b के नीचे फैक्टर क्या है, ये देखें x+3, यहाँ x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो -3 आ जाएगी, वो मैंने इधर आके पुट कर देनी है, तो 1/-3 -2, तो ये आ जाएगा 1/-5। अब a की वैल्यू मैं अगर इधर वापस पुट करूँ तो ये थी 1/5, तो मैं साथ 5 लगा दूँ, फाइनल आंसर हमने देखना है ना, ऊपर 1 आ जाएगा, ये देखें, और प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा और 1/5 इंटू फिर आ जाएगा। इसका मतलब है 1/5 और बीच में माइनस होगा, दोनों में 1/5 होगा। अपना जाके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, 1/5 बीच में माइनस, तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, ओके। इसमें दोनों माइनस हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे ये इसको देखिएगा, 1/x + 1, 1/x - 1, 1/x आर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, तो ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ये हमने बताना है। तो इसको तो चेक करना बड़ा आसान है। अब स्टूडेंट उल्टा बताना है, तो उल्टा बताना बड़ा आसान है, इन तीनों से एक बतानी है कि किसके पार्शियल फ्रैक्शन है। तो मैं प्रेफर करूँगा अब एलसीएम को, मैं तीनों का अगर एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाना है, x भी एलसीएम आ जाएगा, फिर x - 1 x + 1 भी आ जाएंगे, x + 1 x - 1 भी आ जाएंगे। अब क्या होगा कि इस फ्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कौन कौन से, x × x - 1, सही है, इसमें माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर x × x + 1 आ जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ मैं, और माइनस इसमें x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी x + 1 x - 1 दोनों आ जाएंगे, तो मैं वो अभी मल्टीप्लाई करवा के a² - b² ये लिख देता हूँ। अब नीचे आ जाइए, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा x² - x, और इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² + x - x² + 1 ओवर, नीचे वही आपने लिखना है अभी फ़िलहाल x, और बाकी दोनों टर्म्स का फार्मूला बना दें, इस a + b - b था ना, यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे यहाँ से ये कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 - x² ओवर, तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास रह गया 1 - x² और नीचे रह गया है वही x × x² - 1। अब ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस। आगे नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस आर, तो ये भी स्टूडेंट्स इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखने हैं कि कौन से बन रहे हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। अब बेहतर तो ये होगा कि हम एलसीएम ले लें, वैसे कवर अप मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो, इन दोनों का ले लोगे, पहले ए ऑप्शन का एलसीएम ले रहा हूँ, x भी आ जाएगा x + 1 भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते होते हैं ना, ये इधर इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x + 1
माइनस ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x से कट गया तो 1/। तो देखो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई करवा रहा है, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। आप कवर अप मेथड से भी कर सकते हो जहाँ से चीज़ें इजी हों। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x/a² माइनस। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले तो आप ये एक फैक्टर प्लस में लिख लो, एक फैक्टर माइनस में लिख लो, तो x प्लस से x माइनस है। अब देखो एलसीएम ले लो तो फिर भी ज़्यादा इजी है। यहाँ एलसीएम पहले ए ऑप्शन में ले लो ना, क्या मसला। कुछ होते हैं जो एलसीएम से जल्दी हो जाते हैं और कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जो कवर अप मेथड से जल्दी हो जाती हैं। तो अब यहाँ देखें ये उल्टा मल्टीप्लाई करवाना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इस 1 से हुआ तो x माइनस है और ये माइनस अंदर साइन चेंज करता जाएगा तो माइनस का x माइनस का ही हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स x कैंसिल हो रहा है, ऊपर -2 आ रहा है तो -2a हो जाएगा। तो ये तो सही नहीं है, वो तो 2x होना चाहिए ना। तो ये सेकंड वाला पक्का, ये b वाला। इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ x प्लस से x माइनस से, तो ये आ जाएगा उल्टा मल्टीप्लाई करवाना, इधर x माइनस है प्लस x प्लस से, अब a से कट गया तो x प्लस x 2x, तो नीचे तो वही है, तो ये सेटिस्फाई करवा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 32 पे है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस आर। तो ये स्टूडेंट्स इसको अभी कवर अप मेथड से आप करिएगा। तो हमने ये देखा था पहले a की वैल्यू 1 आई थी, फिर -1 आई थी। तो मुझे तो याद है, ये हमने शॉर्ट भी किया था, आपने चेक करना है तो कवर अप मेथड से कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 वाले का। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 में स्टूडेंट्स जो है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² प्लस। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब इसको भी डिवाइड करवाओगे ना तो शुरू में 1 आना चाहिए, वो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि मैं डिवाइड करवा के अभी सिखा के आया हूँ, बिल्कुल यही वाला था, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 34 में पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x²। तो स्टूडेंट्स इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, पहले टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है। ये लीनियर फैक्टर है अंदर x-1, लेकिन पावर 3 होने की वजह से ये रिपीटेड भी है। इसको डील करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, ये देखें पावर 3 है, हम पहले a के नीचे पावर 1 के साथ यानी x-1 होल पावर 1 लिख लें, 1 हम लिखते नहीं, फिर b के साथ हम स्केयर लिखते हैं, एक पावर ज़्यादा करते जाते हैं, फिर c में तो हम क्यूब लिख देंगे, x-1 का होल क्यूब लिख देंगे। अब ये ऑप्शन कौन सा पड़ा है, तो आए ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन ये आपको मिलेगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 4x। और ये देखें स्टूडेंट्स इसके पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसान है। a के नीचे लिखेंगे पहले x प्लस 1, क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर है ना, और b के नीचे फिर लिखेंगे x प्लस 1 का स्केयर, और c वैसे ही आ जाएगा। तो ये तीनों लीनियर थे, लेकिन ये रिपीटेड होने की वजह से इसके 2 ये बन गए हैं और तीसरा इसका ये बन गया है। तो ये ए ऑप्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 36 है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 4x इंटू x² और द फॉर्म ऑफ। तो ये स्टूडेंट समझ लीजिएगा, अगर आप x² को देखें तो ये लीनियर है, ये x की डिग्री 1 है ना, तो लीनियर हुआ। पहले हम क्या लिखेंगे, a के नीचे 1 पावर के साथ, फिर b के नीचे स्केयर के साथ, अगले फैक्टर में चले जाएंगे तो वो फिर लीनियर है, तो वो c के नीचे x-1 आ जाएगा, a/x प्लस b/x²। लेकिन स्टूडेंट्स इसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है MCQ नंबर 37 में है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक लीनियर फैक्टर है x+1, इसको डील करने के लिए एक कांस्टेंट के नीचे इनको डिवाइड करवाना पड़ेगा x+1। अब ये है तो नॉन रिपीटेड, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर है और फर्दर इरिड्यूसिबल भी है, रिड्यूस नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक फैक्टर को डील करने के लिए हम 2 कांस्टेंट लेते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन में, bx प्लस c, और इस वाले को हम डिवाइड करवा देंगे x² प्लस 1 के साथ। जो ऑप्शन सही है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है जी सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, ये पहला फैक्टर देखें तो लीनियर है और रिपीट हो रहा है, तो a के नीचे पावर 1 के साथ आ जाएगा, x+1 होल पावर 1 लिखें या ना लिखें, और b के साथ स्केयर हो जाएगा x+1 का, और ये आगे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक हम 2 लेते हैं कांस्टेंट cx प्लस d की फॉर्म में, ओके, और इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1।
अब ये जो ऑप्शन हमारा सही है, हम देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो ये तीनों नहीं, ये नहीं है, और ए के नीचे बी सी एक्स प्लस डी। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन सही हमारा भी 39 पे है -1 प्लस 1/4x प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 ये क्या है? ओके ओके, तो ये हमें फजूल सा क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, चारों का एलसीएम लेना है। तो ये आपने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन देख लीजिएगा 5.2 का है कोई। तो ये एक्चुअली इसके आंसर्स बड़े हैं। आगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, तो ये स्टूडेंट रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक भी है, इरेड्यूसिबल। तो इसको हम दो, यानी पहले ax प्लस बी एक लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे, होल पावर 1 के साथ क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यानी x² प्लस 2। फिर मैं cx प्लस डी करूँगा, क्योंकि फैक्टर क्वाड्रेटिक है ना दोनों बार, लेकिन अब रिपीट हो रहा है तो x² प्लस 2 होल का स्क्वायर कर देंगे। ये ऑप्शन सही कौन सा है, आए हम ढूंढ लेते हैं। तो इसमें ए बी है, इसमें ए बी सी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो फिर कन्फर्म ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे MCQs सही समझ आ गए होंगे और आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर से कैसे MCQs आते हैं। अगर आपको ये समझ आ गए तो कोई भी MCQs आ जाता है, आपको इंशाल्लाह से कोई भी मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यहाँ से ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।